जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड मान्यता के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में एनआईएस डीएलएड के संबंध में अच्छी खबर के तहत आज की जो अपडेट है वो स्पेशली गजट प्रकाशन कार्यालय की तरफ से रिप्लाई के तौर पर हम देखेंगे। तो ऐसे में आरटीआई के माध्यम से यह जवाब मांगा गया था कि एनआईएस डीएलएड को भारत के राजपत्र यानी द गजट ऑफ इंडिया में क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। तो इसके संबंध में गजट डिपार्टमेंट का जो भारत सरकार की तरफ से प्रकाशन विभाग है उसका जवाब आया है। तो देखिए यहाँ पे 8/1/2024 को जो है इसका रिप्लाई आया है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ऐसे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह जानकारी मांगी गई थी। ऐसे में यहाँ पे जो डेट है ये निर्गत डेट है, बाकी कल शाम तक जो है लेटर वो रिसीव हो चुका था। इसी के साथ साथ देखिए यदि इसके इसके मैटर की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि विथ रिफरेंस टू योर आरटीआई रिक्वेस्ट विथ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ डेट की बात की जाए तो 9/12/2023 को यह डाला गया था। इट इज़ इन्फॉर्म दैट रिप्लाई ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉट बाय यू इन द अंडर। तो ऐसे में यहाँ पे शॉर्ट यानी कि आप यहाँ पे रिप्लाई के तौर पे या जानकारी के तौर पे आंसर देख सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे आंसर के रूप में यह स्पष्ट किया गया है कि द नोटिफिकेशन सेंट बाय द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट वाज नॉट पब्लिश्ड इन पार्ट 3 सेक्शन 4 ऑफ द गजट ऑफ इंडिया बिकॉज द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट डिड नॉट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट एंड डिड नॉट मेक द पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर पब्लिकेशन द नोटिफिकेशंस, ये कहा गया है। इसके साथ साथ अभी मैं आप लोगों के साथ जो है कि हिंदी वर्जन पर भी चलता हूं। तो देखिए इसमें साफ और स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि संबंधित विभाग द्वारा भेजी गई अधिसूचना को भारत के राजपत्र के भाग 3 खंड 4 में प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि संबंधित विभाग ने इस विभाग के दिशा निर्देश का पालन नहीं किया और अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए आवश्यक भुगतान नहीं किया था। यानी कि एनसीटी को प्रकाशित करने के लिए भी जो डिपार्टमेंटल फीस होती है उसको सबमिट करना होता है, लेकिन यहाँ पे सबमिट नहीं किया गया, जिसकी वजह से पूरे भारत के 14 लाख जो कि एनआईएस रिलेटेड अभ्यर्थी हैं उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। बाकी यदि उसके नीचे वाले कॉलम का हिंदी वर्जन देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि आप ऊपर दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस कार्यालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यानी श्री के समक्ष पहली अपील दायर कर सकते हैं। संजय सिंह, प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन, दिल्ली। बाकी यहाँ पे संपूर्ण एड्रेस दिया गया है। तो ऐसे में यदि ओवरऑल इस आरटीआई के जवाब में एनआईएस डीएलएड के पक्ष में बिंदु देखा जाए तो वर्तमान समय में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने कैरियर की, तो असल में यह लड़ाई हमारी है ही नहीं। चूँकि प्रशासनिक त्रुटि हुई है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था कि बस जो है कि जो एनसीटी संबंधी प्रकाशन डिपार्टमेंट है उसको फटकार लगाए, बजाय एनआईएस डीएलएड को इनवैलिड करार देने के संबंध में। तो ऐसे में पूरे भारतवर्ष के लगभग 14 लाख जो शिक्षक हैं, चाहे वो चयनित हो चुके हैं या चयन प्रक्रिया में हैं या फिर आगे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें आगे अन्य स्टेट या उनके स्टेट में भी शिक्षक भर्ती में मौका मिला जाए, कहीं न कहीं उनके साथ एक धोखा के रूप में गजट प्रकाशन न किए जाने के संबंध में हुआ है, जिसका खामियाजा वर्तमान में 14 लाख शिक्षक परिवार भुगत रहा है। और लगातार आप देख ही रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद हर एक प्रदेशों की शिक्षक भर्तियों में पहले से ही एनआईएस डीएलएड को बाहर करार किया जा रहा है। तो ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण जो है कि इन्फॉर्मेशन है आरटीआई के तहत जो जानकारी सम्मानित शिक्षक एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी के द्वारा मांगी गई थी उसके संबंध में देखिए यहाँ पे भारत सरकार यानी कि प्रकाशन विभाग की तरफ से ये जो आंसर आ चुका है, यानी कि जो फीस जमा करने की बात की गई है, जो मेथड होता है, जो आवश्यकता होती है पब्लिशिंग की, उसकी फीस या उसका जो प्रक्रिया होती है सुचारू रूप से न कंप्लीट किए जाने के प्रशासनिक त्रुटि के अनुसार वर्तमान समय में जो समस्याएं एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी को लेकर खड़ी हुई हैं, मेन रीज़न यही है। तो इसके साथ साथ यहाँ से दो बिंदु और जो है स्पष्ट होते हैं। पहला कि हमें
गजट प्रकाशन पर तेजी काम करना चाहिए, चूँकि आरटीआई माध्यम से इसके साथ साथ अन्य पोर्टल हैं जहाँ से हम अपनी बातों को मंत्रालय तक पहुँचा सकते हैं और वहाँ से जो भी जानकारियाँ आती हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट को लेकर अभी किसी तरह कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि लगातार आप वीडियोज़ में कहीं न कहीं चैनल के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुँचा गया है। अभी केवल मीटिंग होती है, उसके बाद फंडिंग की बात की जाती है, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात की जाती है। लेकिन यदि बात की जाए केस को लेकर ड्राफ्टिंग की या फिर केस को सबमिशन को लेकर, तो अभी इस तरह की कोई जानकारी वर्तमान समय में आज की डेट तक स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि मंत्रणा चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, मीटिंग का जो दौर है वो प्रारंभ है और महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में दो महत्वपूर्ण चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि सबसे पहला और सबसे खास काम ये कि हमें गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशन हेतु एनआईए से डीएलएड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ विधिक सलाह भी लेना चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो माहौल बन रहा है यह भी अति आवश्यक है, इस पर भी हमें तेज़ी से काम करना चाहिए। और चूँकि जो नियम होता है कि जजमेंट के यानी कि कितने दिनों बाद रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है, उस नियम के अंतर्गत विधिक सलाह लेते हुए हमें जल्द से जल्द वो भी फाइल करना चाहिए, जिसके लिए टीम बिल्कुल तत्पर है और तेजी के साथ काम कर रही है। तो ये रहा एक अच्छी खबर के तहत महत्वपूर्ण जानकारी। आगे जो भी ऑथेंटिक जानकारियां होंगी मैं आप लोगों को लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा, ताकि वर्तमान में जो स्थितियां हैं उससे आप रूबरू रहे ही रहें, के साथ साथ जो ऑफिशियली चीज़ें होती हैं, डिपार्टमेंटल चीज़ें होती हैं, उससे भी आप बिल्कुल रूबरू हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।